Good morning, good afternoon, good evening दोस्तों. केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टेलीकम्युनिकेशन. मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जब से डेवलपमेंट हुआ है, कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट अपनी स्पीड 1000 गुना बढ़ा चुका है. अब आप याद करिए वो दिन जब अर्ली मैन धुएं से किसी मैसेज को एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पहुंचाता था. वो बर्ड्स के पैरों में मैसेज बांध के अलग अलग जगह भेजे जाते थे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कबूतर जा 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 वाली थिंग अगेन दोस्तों, ठीक है. मैं बात कर रहा हूं रॉयल पेट्रन्स ऐसे बर्ड्स को ट्रेन करते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचा देते थे. मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई जिसके अंतर्गत सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल टेलीफोनी आ गई. कम्युनिकेशन इंस्टेंट हो गया. अब आपको वेट भी नहीं करना पड़ता है कि आपका मैसेज एक दिन बाद पहुंचेगा. इसलिए टेली कम्युनिकेशन वो टर्म आ गया है. अब कम्युनिकेशन जो होता था प्रीवियसली दोस्तों, जो कि एक दिन बाद 2 दिन बाद मैसेज पहुंचेगा आपका, टेलीग्राम करेंगे तो अगले दिन पर्सन को मिल जाएगा. ऐसा कुछ फिनोमिना आप लोगों को खैर पता भी नहीं होगा सिंस यू पीपल आर इन 12th स्टैंडर्ड. पहले फैक्स मशीन्स हुआ करती थी जिससे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था. फोन के समान घंटी बजती थी और आप एक तरीके से पूरा प्रिंटेड लेटर दूसरी जगह प्रिंट होकर निकल जाता था. तो वो सब चीजें जिसे हम कह सकते हैं टेलीग्राफ, मोर्स कोड, टेलेक्स, ये सब खत्म हो गया है. अब इंटरनेट के थ्रू मतलब मैसेजिंग इतना इजी हो गई है कि यू पीपल शुड अंडरस्टैंड. एक ऐसा वक्त होता था जब आपको बॉम्बे में बैठ के अपने रिलेटिव को दिल्ली में एक मैसेज भेजना है तो आपको वेट करना पड़ता था उस मैसेज को लिख के भेजने के लिए. पोस्ट ऑफिस तक भी अगर आप जाते हैं तो आपको 2 दिन ऑन एन एवरेज वेट करना रहता था उस मैसेज को वहां पहुंचाने के लिए. अगर आज मैं आप लोगों को यह बात बता रहा हूं, यू वुड फाइंड इट वेरी हिलेरियस कि यस, कम्युनिकेशन के स्टार्टिंग पीरियड में एक वक्त ऐसा भी था जब कम्युनिकेशन 1-2 दिन बाद पहुंचता था. इनफैक्ट टेलीग्राम के लिए तो हमारे इंडिया में कहावत फेमस थी कि टेलीग्राम करने वाला कई बार तो आपके यहां आ चुका होता था, उसके बाद टेलीग्राम पहुंचता था, जिसे द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन समझा जाता था. आज आप अपना मोबाइल खोलते हैं, कुछ बटन्स दबाते हैं और सामने वाले पर्सन से आप एट द वेरी मोमेंट बात कर रहे होते हैं. आपको अगर रिलेटिव से मिलना है, आप वीडियो कॉलिंग करके एक वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं. हमारे रिलेशंस अब हमारी मुट्ठी में आ गए हैं. साथ ही साथ अब कुछ ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं सोसाइटी में जो कम्युनिकेशन को सिर्फ 1 या 2 लोगों तक सीमित नहीं रखते बल्कि हजारों लोगों तक ब्रॉडकास्ट कर देते हैं. With the advent of radio and television, it is very easy to relay any information over news in form of any picture or a telephone call. आज आप अगर रेडियो स्टेशन सुनते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आपने अपने कार में कुछ बैंड्स फिक्स कर रखे हैं. 1 दबाने पे आपको एक रेडियो स्टेशन सुनाई देता है, 2 दबाने पे दूसरा रेडियो स्टेशन सुनाई देता है. उस रेडियो स्टेशन पे कोई कॉल करता है, उसकी बातें आपको इंस्टेंटेनियसली सुनाई दे देती है. दोस्तों, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. आप टीवी टेलीविजन पे आप अब देख सकते हैं. अब तो स्मार्ट टीवीज का जमाना आ गया है फ्रेंड्स. परहैप्स आप में से कुछ तो मुझे अपने स्मार्ट टीवीज पे देख रहे होंगे. Newspapers are now a mode of communication. They actually cover the events across the globe and provide it to you in your morning along with your breakfast on your morning table. कितने स्टूडेंट्स आप में से इतने हैं जिन्होंने अपने फादर्स को, अपने एल्डर्स को देखा है ब्रेकफास्ट के साथ में having a cup of tea and a newspaper along with it. So it is now a phenomena. The world has been changing telecommunication के कारण. इनफैक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कारण एक चीज और आ गई है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कारण अब
आप मैसेजेस को स्पेस से ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अब आपको तो वेट ही नहीं करना है, आपका मैसेज इंस्टेंटेनियसली जाएगा सैटेलाइट, किसी स्पेस सैटेलाइट में घूमते हुए वो कैच करेगा, आपको इंस्टेंटली मैसेज आ जाएगा वहां पे। नो मैटर वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, आप भले ही दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आपको जीपीएस के थ्रू मैसेज मिल जाएगा, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू द सैटेलाइट। सो दैट इज व्हाट इज द थिंग दैट इज गोइंग ऑन। इस कारण से इंटरनेट और ये सब चीजें जो आ गई है, इनको मास मीडिया भी कहा गया है, मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन दोस्तों। So, I guess now you understand what exactly is telecommunication, why it is called mass communication, क्योंकि आपकी बात अब सिर्फ एक 1-to-1 नहीं सीमित रह गई है। Now you can actually relay your message to thousands and millions and billions of people across the world at the very moment. So that's why it's called mass media, mass communication. I hope अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, एंड आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स एज वेल। बाय बाय।